बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 4 सितंबर 2019 है और आज ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 131 है। सबसे पहले हम मैकेनिकल टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। ISSB में आपसे मैकेनिकल टेस्ट भी लिए जाते हैं। मैकेनिकल टेस्ट जैसे कि नाम से ज़्यादा है मैकेनिकल टेस्ट, ज़्यादा इसमें मशीनें और मुख्तलिफ इंजन वगैरह दिखाए जाते हैं और फिर कॉमन सेंस से आपने फिर उसका आंसर देना है कि जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें आप, क्या लिखा हुआ है। जी, which stair can fall down easily if both can fall with equal ease in circle? C as your answer। जी, इसमें कौन सा है जी, कैसे, इसका मतलब पहले बताएं, क्वेश्चन का क्या मतलब है। क्वेश्चन का मतलब उर्दू में बताएं। वो पूछ रहा है कि मतलब कि जो 2 सीढ़ियां इसमें से वो जो है ना जल्दी कौन सी गिर सकती है, मतलब नीचे कौन सी गिर सकती है, नजर आ रही है आपको। क्योंकि उसका वो लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो बी वाली एक महफूज उस पर खड़ी है बैलेंस में, वो सर उसके चांस कम है। ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है। तो उसमें आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। बैलेंस उसका देखें। नेक्स्ट आ गया, विच वेट मोर। इसमें 2 बाल्टियाँ हैं नज़र आती हैं, तो इसमें क्या है, किसका वज़न ज़्यादा है। एक बाल्टी में क्या है, एक में है जनाब, क्या लिखो जी, एप्पल। दूसरे में क्या है, वाटर। एक में सेब है, दूसरे में पानी है। क्योंकि वो जिसामत ज़्यादा गहरा है, जो ये सेब वाला ना उसमें जिसामत ज़्यादा है लेकिन वज़न कम होगा ज़्यादा इसके। नेक्स्ट आ गया, इफ़ दी bigger wheel moves in the direction of arrow, which way will the smallest move? एरो किधर है, निशान तीर का, तीर की तरह अगर बड़ा व्हील किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो फिर क्या इससे पूछा गया है, सबसे छोटा जो टायर है उसकी मूवमेंट कैसे होगी, उसकी भी क्लॉकवाइज होगी। समझ आइए बात। और सेंटर वाले की कैसी होगी, ऊपर से देखो ना किधर से जा रहे हैं, ऊपर से उसके नीचे से आ रहे हैं। तो वो फिर जो नीचे सेंटर वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं नीचे से, और ये फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं। पट्टी देखें, जो ऊपर वाली पट्टी है उसके ऊपर नहीं है, वो उसके नीचे से जा रही है, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन छोटे वाला जो है वो क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट है, विच फ्राइंग पैन विल बी ईजियर टू हैंडल। जी, कौन सा फ्राई पैन जो है, ए और बी। एक वुड है, दूसरे में एल्युमिनियम है, तो कौन सा आसान है, ए, क्योंकि लकड़ी जो है वो गर्म नहीं होती जल्दी और एल्युमिनियम गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, विच मैन हैज़ दी हैवियर लोड इफ इक्वल मार्क सी। जी, बी में ज़्यादा है, नज़र आ रहा है, उसका वजन ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा उसकी तरफ है वेट। नेक्स्ट है, विच पिक्चर हाउ मड स्लिम्स फ्रॉम द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल। मड कहते हैं मट्टी को। जी, मड किधर जा रहे हैं, बी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ऊपर उछल रहे हैं। समझ आइए, एक नीचे की तरफ है, ऊपर ज़्यादा उछल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, विच फैंस नीड्स द मोर पावरफुल मोटर इफ इक्वल मार्क सी। जी, ए और बी अगर बराबर है तो आपने सी को आंसर करने हैं। क्यों? उसके पर ज़्यादा हैं, फैन है तो पर है उसके ज़्यादा हैं। पहले में 4 हैं तो दूसरे में 6 हैं। समझ आइए बात। नेक्स्ट क्या है, विच हॉर्स विल बी हार्डर टू होल्ड। कौन सा घोड़ा है मुश्किल है जिसको होल्ड करना, कंट्रोल करना, ए और बी। क्यों? क्योंकि उसका जो अंदर सर्कल है ना रस्सी का वो ज़्यादा है, इसलिए वो टाइट होकर पड़ा है, तो इसलिए ए जो है ये जल्दी आपसे छूट सकता है, दूर जा सकते हैं।
नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, if the small wheel goes in the direction shown, in which will the large wheel go? जी, छोटा जो है ना अंदर देखना, छोटा सबसे छोटा जो व्हील है वो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बड़े वाला कैसे जाएगा? हाँ वो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वो क्या जाए ए से बी जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आता है ना, ऐसे तुम परेशान हैं, सारे आंसर तुम दे रहे हो। विच वन ऑफ द आइस विल कूल अ ड्रिंक मोर क्विकली? ज़्यादा पीसेस में। नेक्स्ट, विच पिक्चर शोज द वे बम फॉल्स फ्रॉम अ मूविंग एयरप्लेन? जी, ये ऊपर जहाज चल रहे हैं। विच पिक्चर शोज द वे बम फॉल्स फ्रॉम अ मूविंग एयरप्लेन? जी, बी, बी है ना, नजर आ रहा है आपको। नेक्स्ट, इफ द स्मॉल व्हील मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, इन विच डायरेक्शन विल द बिग व्हील मूव? ए और बी? बी, बी है। नेक्स्ट, which wheel will keep going longer after the power has been shut off? जी, क्या इसका आंसर होगा? बी, कैसे? डिस्टेंस कम है इसलिए, सेंटर में इसका जो फासला है वो गैप जो है वो कम है। Who uses more force to pull up the ruler? कि किसको ज़्यादा पावर लग रही है, ए को या बी को? बताएं। और बी वाला काम करता हुआ नजर आ रहा है, उठाया है उसने सिर्फ हाथ रखा हुआ है, समझ आइए बात। नेक्स्ट, इफ द टू बॉयज वेट सेम, अगर दो लोगों का वजन बराबर है, विच वन ऑफ देम कैन बैलेंस द हैवियर बॉय ऑन द अदर एंड ऑफ हिज सीसा? जी, ड्राइवर जा रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ए वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके जो देखें बी जो है ये भी चलेगा क्लॉकवाइज। टायर के अंदर देखें ना, जो तिरछे बाहर निकली हुई हैं और जो फंसी हुई हैं उसके अंदर, वो चेक करें, गौर करें किधर जा रहे हैं। मतलब ड्राइवर का जो टायर है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, उसका तिरछा उसके अंदर घुसा हुआ है बी में, तो वो किस तरह चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है अल्फा में, और ब्रावो में क्या है? फिर क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? ब्रावो होगा, यहाँ पे बी होगा। Which pair of men, A और B, is carrying more weight? जी, ज्यादा वजन कौन सा उठा रहा है? B। क्यों? पीछे देखो ना, उसके लेंथ उसकी ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर B होगा। अभी हम करेंगे ग्रुप डिस्कशन। तो उन्वान है ग्रुप डिस्कशन का कि पाकिस्तान में ज़रिए तालीम मखलूत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तालीमी इदारों में। तो इस पे आपने अपने ख़यालात का इज़हार करना है। डिस्कशन जिस तरह पहले मैंने बताया था कि डिस्कशन के कुछ आदाब होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में एक तो क्रॉस लेग नहीं बैठना। क्रॉस लेग कैसे होता है? जैसे ये बैठा हूँ, क्रॉस लेग नहीं बैठना आपने, ठीक है। दूसरा, आपने डिस्कशन के दौरान सर नहीं हिलाना। एक गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सर हिला रहे हो, उससे मुतासर होते जा रहे हैं, उसकी आम में आम मिलाते जा रहे हैं, बल्कि आपकी गुफ्तगू इतनी आला और शुस्ता और शइस्ता हो कि वो आपसे मुतासर हो। तीसरी बात यह कि जो भी टॉपिक दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन का, वो डिबेटेबल टॉपिक होता है, डिबेट का टॉपिक होता है, यानी कि या आप उसके फार में बात करेंगे या उसके अगेंस्ट में बात करेंगे। अभी फार में जो बात कर रहा है, ये तो ये नहीं समझना कि इसकी सोच पॉजिटिव है तो फार में बात कर रहा है, जो अगेंस्ट में बोल रहा है ये नेगेटिव शख्स है तो अगेंस्ट टॉपिक के अगेंस्ट में बोल रहा है, ऐसा नहीं होता।
अगेंस्ट में रह के आपने पॉजिटिव बात करनी है, फॉर में रह के आपने नेगेटिव बात नहीं करनी है। टॉपिक के फॉर और अगेंस्ट में आप इससे जज नहीं कर सकते कि फॉर में बोलने वाले मुस्बत शख्स है और जो अगेंस्ट में बोलते हैं वो नेगेटिव शख्स है। और टॉपिक डिबेटेबल है, अपने ख्यालात का इज़हार करना है। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगेंस्ट में रहते हुए भी आपने पॉजिटिव बोलना है और फॉर में रहते हुए भी आपने पॉजिटिव बोलना है। फिर डिस्कशन के दौरान आपने अकोमोडेटिव होना है, फैसिलिटेटिव होना है, दूसरे को भी मौका देना है बातचीत करने का। ये नहीं कि आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं विदाउट स्पीड ब्रेकर, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं। फिर जब एक दूसरे से खिताब करते हैं, पुकारना है, किसी इख्तलाफ कर रहे हैं या किसी के हक आप मुआफ़क़त में हैं, तो चेस्ट नंबर से पुकारना है, हाथ के इशारा नहीं करना, हाथ के इशारा नहीं करना कि उसने जिस तरह कहा मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, या उसका नाम अगर आता नाम नहीं लेना आपने उसको, बल्कि चेस्ट नंबर होंगे वहाँ पे, तो चेस्ट नंबर से पुकारना है कि मेरे भाई चेस्ट नंबर ने इस तरह ये बात की, चेस्ट नंबर 8 ने ये बात की। समझ आइए बात। इसी तरह गुफ्तगू दलील के साथ करेंगे, दलाल के साथ बात करेंगे तो ऑथेंटिक होगी। अगर पहले आप बात कर सकते हैं, सबसे पहले तो इनिशिएटिव का रोल अदा करना चाहिए, अच्छी बात है। अगर पहले बात नहीं कर सकते, 2-3 को सुन लें, फिर आप गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल खामोश नहीं रहना, बात करनी है, ना ज़्यादा बोलना है ना बिल्कुल खामोश रहना है। और डिस्कशन का टाइम आपको पता है कितना होता है, 15 से 20 मिनट की, 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट ज़्यादा भी दे देते हैं। तो फिर आपने टाइम का भी ख्याल रखना है और दूसरे को मौका देने का भी लिहाज रखना है, तो दूसरे को मैं मौका देना चाहता हूँ। तो इस आवाज़ आपकी इतनी ऊंची होनी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए कि अगले को समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं। क्लियर आवाज़, क्लियर अल्फाज, जुमानी बात नहीं करनी, जुमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्लियर कट शॉर्टकट जुमले, मुख्तसर मगर जामे, कहते हैं ना मुख्तसर मगर जामे, बात मुख्तसर करें लेकिन जामे होनी चाहिए, दरिया को कूजे में बंद करना है। अभी आप टॉपिक की तरफ आ जाएं। डिस्कशन का टॉपिक क्या मैंने बताया, पाकिस्तान में को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी मैं खामोश रहूँगा, आपने गुफ्तगू करनी है, मुझसे खिताब नहीं करना, ना मेरी तरफ देखना है, आपस में करेंगे। मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे करना नहीं मेरा काम, आप अपना काम करेंगे। ओके, स्टार्ट अप। आज जो टॉपिक है कि पाकिस्तान में को एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल में को एजुकेशन होना चाहिए। को एजुकेशन आज हमारी ज़रूरत बन चुकी है। अगर हमें आज खुद तरक्की याफ्ता, जिस तरह मॉडर्न दौर है, मुल्क तरक्की कर रहे हैं और तो मर्दों के साथ मिलकर काम करें तो मुल्क जो है तरक्की करें। मेरे ख्याल में को एजुकेशन होना चाहिए। मैं खुद भी को एजुकेशन पढ़ रहा हूँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो मकसद है कि ये कोई मकसद है हमारा जो ज़हनी वो ख्यालात हैं कि को एजुकेशन पता नहीं किस तरह के, मकसद है कि वो हर एक की अपनी सोच होती है और हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ में जो है को एजुकेशन है, सिस्टम है, लड़कियां लड़के या मर्द औरतें सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनकी दिन ब दिन तरक्की, उनकी मईशत में, उनके मकसद एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आ रही है। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड यानी कि समझ रहे हैं। तो को एजुकेशन के बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। मकसद है कि अब मर्द और औरत ज़िंदगी के गाड़ी के 2 पाए हैं। अगर एक पाया ख़राब हो जाए तो गाड़ी एक पाये से नहीं चलती। अगर हमें तरक्की करना है तो फिर हमें औरतों के साथ मिलकर काम करना होगा। मकसद है कि उनको एजुकेशन देनी होगी, उनके साथ बैठकर मसाइल का हल ढूंढना होगा। अगर ये चीज़ें हम सब कर लेंगे तो जिस तरह और कंट्रीज़ में कर रहे हैं, मकसद है वो ठीक है, हमारा जो है मज़हब जो है वो कुछ हमें लिमिट या हद में रहकर हमें वो करने की इजाज़त देता है। हमें वो हद में रहकर वो कुछ करना चाहिए। मकसद अब तो हमारी को एजुकेशन जो है हमारी ज़रूरत बन चुका है। जैसे चेस्ट नंबर 1 ने बात की कि नहीं होनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमारा पहले हमारे दीन में कहा गया कि नज़र की हिफाजत, को एजुकेशन में नज़र की हिफाजत नहीं हो सकती, ना औरत कर सकती है ना मर्द कर सकता है। दूसरी बात यह है कि हज़रत सल्लम की हदीस है कि आँखों की हिफाजत जिसने की उसका ईमान ख़तरे से बाहर है। तो हमारी आँखों की जब तक हिफाजत नहीं होगी, नज़र को बचाएंगे नहीं, तो ये नहीं हो सकता कि ईमान हमारा मुकम्मल हो। तो इसलिए को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। तो और को एजुकेशन से नेगेटिव इफेक्ट माशरे में पड़ते हैं।
बहुत ज़्यादा मर्द और औरतें आपस में मिलते हैं, नामहरम रिश्ते होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जी जिस तरह नंबर 3 ने अभी बात की है, मैं उससे बिल्कुल मुतफिक हूँ। इस्लाम हमें यह भी कहता है ऊंचा ऊंचा बोलना, नाक से बात कर रहे हैं, ऊंचा बोलना। इस्लाम हमें यह भी कहता है कि मर्द और औरत दोनों पर इतना तालीम फ़र्ज है कि वो हलाल को हलाल समझे और हराम को हराम समझे। और इसमें तो ये नहीं कहा गया है कि मर्द और औरत एक जगह पे तालीम हासिल करे, क्योंकि औरतों के अलग इदारे होते हैं और मर्दों के अलग इदारे होते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि दोनों ही एजुकेशन हासिल करे और बेहतर एजुकेशन हासिल करे और मुल्क के लिए आप कहते हैं होनी चाहिए कोई एजुकेशन? होनी चाहिए। जी आप बोलेंगे। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि कोर एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक सोच की बात है। अगर आपकी सोच ठीक है तो आप उस पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपकी सोच ख़राब है तो फिर तो नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज़ पर हम खल्फ बात करते हैं क्योंकि हमारी सोच ख़राब है, जब हमारी सोच सही होगी तो फिर कोई ऐसे किस्म का कोई या नज़र का या कोई ऐसे किस्म का कोई वाक़या नहीं हो सकता। जी जैसे मेरे भाई ने बात की कि सोच सही होनी चाहिए। सोच से क्या है, जो हमारे उलमा कराम थे या हमारे जो पहले दिन के बुज़ुर्ग थे, उनकी सोच हमसे ज़्यादा नेगेटिव थे। बात ये नहीं है उनकी हमसे ज़्यादा पाक थे, हम पे ज़्यादा वो करैक्टरफुल बंदे थे। हमारा करैक्टर उनकी निस्बत कम है, वो बहुत ज़्यादा दीन में हमसे आगे थे, दीन की तरक्की में उन्होंने काम किया। जब उसे सलम ने एक बात कह दिया तो हम उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? जी कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर इस्लाम में आया है कि मर्द को औरत को मर्द से पर्दा करना चाहिए, तो हमारे ख्याल में कोई एजुकेशन का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अलग अलग इदारे हो दोनों के लिए, मतलब अलग अलग इदारे हो तो तरक्की फिर भी हो सकती है। कोई एजुकेशन से माहौल भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि सोच जिस तरह चेस नंबर 6 में बात की है कि सोच फिर भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है। तो इस वजह से जिस तरह ये सब कह रहे हैं कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, मकसद है कि पर्दे को हुक्म देते हैं। ये नहीं कहना ये साहब ने चेस्ट नंबर बता दें, कोई फर्जी बता दें, समझिए चेस्ट नंबर 2 कह रही है। चलो तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, तो को एजुकेशन अगर हम कहते हैं कि फिर और तलीम हासिल करेगी, फिर वो अगर वो तलीम हासिल कर भी लेती है को एजुकेशन के अलावा, ठीक है, उसके बाद वो ऑफिस में उसे आना है, मकसद वो मर्दों या उसको फिर भी तो मर्दों के साथ मिलकर काम करना है ना, कि वो तलीम तो हासिल कर लेगी, क्या वो घर बैठ जाएगी? मकसद उसे फिर भी ऑफिस ज्वाइन करना। आप पाकिस्तान आर्मी में देख लें, खवातीन अगर वो ठीक है उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं पढ़ी, आज वो मर्दों के साथ बैठे हैं ऑफिस में, वो मर्दों के साथ शाना बशाना करें। अगर वो शुरुआत, अब जो सिस्टम आ गया, अब हमारी मजबूरी है, हमें चलना होगा कुछ करने के लिए। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें थोड़े अपने रूल्स चेंज करने होंगे। आज वो जिस तरह औरत अगर को एजुकेशन के अलावा तलीम हासिल करके फिर वो ऑफिस नहीं आएगी क्या? जैसे मैं बनने बात की, कोई एजुकेशन होनी चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि को एजुकेशन के वक्त मेन जो एजुकेशन का वो होता है बंदे की एज, तो वो 20 साल की होती है। तो 20 साल की उम्र तक बंदा इतना मिच्योर नहीं होता। जब बंदा फील्ड में जाता है तो थोड़ा मिच्योर हो जाता है। हम अगर अपनी निस्बत करें एफएससी से तो हम ज़्यादा मिच्योर है एफएससी स्टूडेंट से, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। और यूनिवर्सिटी से हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे हम ज़्यादा मिच्योर आएंगे। आप किसी भी ड्यूटी वाले बंदे को आप एजुकेशन वाले बंदे से कंपेयर नहीं कर सकते। जो लड़कियाँ या औरतें एजुकेशन को एजुकेशन होती हैं वो ठीक है, वो कॉन्फिडेंस होती हैं, मगर उसकी एज में ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं को एजुकेशन से। इन फील्ड में इतने मसाइल पैदा नहीं होते। फील्ड में बंदा मैच्योर होता है और एक काम होता है और लिमिट होती है अफसर की कि ये चीज़ पहन के आनी है, ये चीज़ नहीं पहन के आनी है। यूनिवर्सिटीज़ में पाबंदी नहीं होती, कोई भी कुछ भी पहन के आ सकता है। तो फिर एक लड़की को पाबंदी नहीं लगा सकते या लड़के पे। तो ऑफिस के रूल्स होते हैं, पहले दिन भी रूल्स दे देते हैं कि ये चीज़ आपने पहन के आनी है, ये चीज़ नहीं पहन के आनी है। जज नंबर 3 कह रहे हैं कि मकसद है रूल्स होते हैं। अगर आप अभी से ही सोच बना रही है कि कोई एजुकेशन और मकसद अभी से आप यूनिवर्सिटी गए नहीं हो या कोई एजुकेशन हासिल की नहीं है, आप अभी से ही नेगेटिव सोच रहे हो कि कोई एजुकेशन में जो है कोई अलहदा कोई बातें होती हैं। मकसद है आप सुनी बातें हैं, आपको आप तो वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे ना। अभी से आपने जहन बनाया हुआ कि मकसद है कि को एजुकेशन में जो है दूसरी बातें होती हैं, कोई मकसद जिस तरह आप लेवल का सोच रहे हैं, तो आप कहते हैं कि वो ऑफिस लेवल में नहीं होती। तो इसका मकसद है कि ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप अभी से कह रहे हैं कि कोई एजुकेशन अच्छा नहीं है। मकसद है आप कोई लड़का और लड़की इकट्ठे पढ़ते हो तो इसका मकसद नहीं है कि उनके बैड रिलेशन होंगे, वो एज ए सिस्टर ब्रदर या एज ए फ्रेंड भी वो काम कर रहे होते हैं।
अब मेरी क्लास फेलोज हैं, बहुत सारी क्लास फेलोज हैं, मैं डॉक्टर फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, मेरी बहुत सारी क्लास फेलोज हैं, तो वो लड़कियाँ हमारे साथ खड़ी होती हैं, कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कौन है, लाइक जस्ट हम मुझे अपनी सिस्टर के साथ कंपेयर करते हैं। अब जो मकसद है वो भी हमें भाई कह कर पुकारते हैं। ये नहीं है कि अभी जब तक आज मैं 3 साल यूनिवर्सिटी में गुजार चुका हूँ, आज दिन तक हमने जो है कोई नज़ेबा हरकत या उन्हें कभी कोई ऐसी बात नहीं की को एजुकेशन में। जैसे मेरे भाई ने बात की कि मैं भी एजुकेशन, मुझे भी को एजुकेशन में 3 साल हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। बात यह है कि ओवरऑल आए दिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एक से हालात पैदा हो जाते हैं, कैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं रिलेटेड। हम 3 कह रहे थे कि मकसद है कुछ वाक़यात रहनुमा हो रहे हैं, तो आप कुछ लोगों या कुछ वो कचरे की गंदे कचरे की वजह से आप पूरी साहब पे तो ब्लेम नहीं कर सकते, पूरे को एजुकेशन सिस्टम पे तो आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना। अगर एक तालाब जो है उसमें सब मछलियाँ अच्छी हैं और एक गंदी है तो आप पूरे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। मकसद है आप उसको एक को गंदा। मैं जस्ट नंबर 1 की बात पर इतफाक़ करता हूँ, क्योंकि अगर छोटे लिहाज से अगर हम ये जहन बना लें कि कोर एजुकेशन की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होंगे, तो वो जब कोर एजुकेशन में जब जाएंगे तो उनके जहन पहले से बन चुका होगा कि जो लड़के और लड़कियाँ जब इकट्ठे होते हैं तो उनके दिमाग सिर्फ वही काम हो सकता है। दूसरा नंबर 1 ने अभी बात की है वो तो सही है, लेकिन बात ये है कि आजकल माशरा बहुत ख़राब है। अगर बहन भाई एक साथ बैठे होते तो लोगों का ये सोच बना होता है कि ये तो कोई लवर है या कोई ऐसे वगैरह, ये कुछ नेगेटिव सोचते हैं। आजकल माशरा ख़राब है, इस वजह से हमें कोई एजुकेशन से जी लास्ट सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम ने एक बार कोई एजुकेशन से मना किया है, मतलब लड़कियों की तालीम अलग है और लड़कों की अलग, तो फिर इस्लाम के साथ हमें चलना चाहिए, ना कि मुल्क गवर्नमेंट के साथ। जी, तो जिस तरह ये आखिर में आप कंक्लूड कर देंगे। जिस तरह की ये मकसद है, कुछ उन्होंने उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था को एजुकेशन के हवाले से कि कुछ वो अपनी सोच के मुताबिक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमें कुछ तरक्की करना है, अगर हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है, दूसरे मुल्कों के साथ खुद को खड़ा करना है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि मर्द और औरत जिंदगी की गाड़ी के 2 पाए हैं, एक गाड़ी से एक पाए से कभी भी गाड़ी नहीं चलती।